ओम शांति। स्वयं के सामने ज्ञान सूर्य शिव बाबा का आह्वान करेंगे। मैं मस्तक पर चमकती हुई ज्योति, मेरे सामने मेरे शिव पिता ज्ञान सूर्य हैं। उनकी ज्ञान की किरणें मेरे ब्रेन में पड़ रही हैं। मैं आत्मा आनंद का अनुभव कर रही हूँ। अपने सन्मुख शिव पिता को अनुभव करते हुए बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 23/2/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को सेवाधारियों की निशानियां सुनाते हुए समझा रहे हैं कि बच्चे जिन्हें सेवा का शौक होगा वे बच्चे सदा ही हड्डी हड्डी सर्विस करेंगे, अपनी हड्डियों को भी स्वाहा कर देंगे। बाबा कहते बच्चे एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस और एक है रूहानी हड्डी सर्विस। फिर किसी भी प्रकार की सेवा करे तो उसको कहा जाएगा सेवा में इसको उमंग है। फिर बाबा समझाते हैं कि बच्चे जैसे एक कन्या की सगाई होती है तो वो भी शादी के बाद कभी अपने पति को नहीं छोड़ती है। तो बाबा कहते बच्चे तुम बाप के बने हो तो तुम बाप को क्यों छोड़ देते हो। फिर बाबा समझा रहे जो बच्चे 1-2 बार मुरली सुनी और धारणा नहीं करते तो फिर आदत बन जाती है तो कच्चे हो जाते हैं, इसलिए शुरू से ही सुनते हुए धारणा करते रहते हैं तो बाबा कहते हैं वे बच्चे पक्के होते हैं। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि कई बच्चे सर्विस करते हैं तो बाप ये भी चेक करते हैं कि बच्चों में अभिमान तो नहीं है, सेवा अच्छी करता है, बड़ों का रिगार्ड करता है, अभिमान तो कहीं नहीं आता, तभी मंजिल पर ऊंच चढ़ सकेंगे। नहीं तो बाबा कहते अगर अभिमान है, बड़ों का रिगार्ड नहीं रखते तो चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते उस इम्तिहान में कोई फेल हो जाते हैं तो फिर डूब मरते हैं, आपघात कर लेते हैं। यहाँ पर भी कोई आपघात करने की बात तो है नहीं, आत्मघात या जीवघात नहीं करते, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत पछताते हैं, सजाएं खाते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं, जो याद नहीं करते, पावन नहीं बनते तो फिर सजाओं से बाबा ने का पवित्र बनते हैं। मीठे बच्चे बुद्धि में स्थायी एक बाप की याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य। प्रश्न है जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है वह मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते, वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। गीत है बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वायदे का गीत है, जैसे कोई की सगाई होती है तो यह वादा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वह बाहर सेंटर पर तो रह न सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तो सम्मुख नहीं होना। चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने तो यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया।
जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा तो कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई बिरला होगा तो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहाँ न कहाँ बुद्धि दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी आदि याद आ जाएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे फिर तो अहो सौभाग्य। यहाँ सम्मुख रहने से खुशी मिलती है। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते तो कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। जिनको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का भी शौक रहता। उछलता रहेगा, सोचेगा जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन बाप के सिवाय तो और कोई के पास नहीं है। बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं। सबको राजी करते, जैसे भोजन पकाते खिलाते, यह भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहने बेकर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं देहाभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, यह अच्छी सर्विस करेंगे। प्रजा तो ढेर बनती है और तो कोई भी उपाय नहीं है। घर गृहस्थ में रहने से हरेक की अवस्था तो अपनी रहती है ना। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते भल ग्रस्त में रहो, परंतु निश्चय रखना है यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती। विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं है, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते, लश्कर आदि आते, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो यह भी बुद्धि में रखना है कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे नोट्स लिखते हैं, लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम हो गया।
खुशी भी कम होती गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेज होती हैं। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं कि फट से आ जाते, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती, तो अभी जंप लगाना है। सतो प्रधान बनना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, हड्डी हड्डी टूट जाती, कोई अपना जीव घात करते। आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता। बाप कहते अपने से पूछो, भविष्य के लिए हमने कितनी कमाई की, कितने अंधों की लाठी बने। घर घर पैगाम देना है, सारा दिन ख्यालात चलता, ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी ना, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा। वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सद्गति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी, फिर हम ही जाकर ज्योत में समाएंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं। अभी तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है। सिर्फ कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल ना कर सारा दिन सर्विस में रहना, उसको कहा जाता सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस और दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते वह सब है जिस्मानी। तुम अभी तैयारी कर रहे हो नई दुनिया सतयुग में जाने के लिए। वहां तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा, वह है ही राम राज्य। वहां होते ही हैं थोड़े। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी हैं। यह सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में सारी नॉलेज आ जाती है। तो बाप कहते यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्यों को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनेंगे। बाप भी भारत में राजयोग सिखाते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वह खुद भी समझ जाएंगे यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे। तुम भी सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। यह चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहां यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे।
तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएं तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल चलने चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं, तब फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे। यह मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है ना, तो नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते। कारीगर बहुत हैं, सारा सामान तैयार हो फिर बनने में देर थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मोटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है। खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड चल रहा है। यह साइंस वहां काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहां लेकर यह सब काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है। रावण राज्य खत्म हो जाता। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है, वहां कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं है, सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उनको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। दूसरी पॉइंट है, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है। नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। वरदान है निराकार सो साकार। इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पार्ट बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पार्ट बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पार्ट बजाना है। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है, स्टेज आधार है और पार्टधारी आधार मूर्त हैं, मालिक हैं। इस स्मृति से न्यारे बनकर पार्ट बजाओ तो सेंस के साथ इसेंसफुल
रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है साक्षी बन, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। ओम शांति।